नमस्कार, मेरे इस चैनल पे आपका स्वागत है। इस चैनल पे मैं मैथमेटिक्स और कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक की वीडियो डालूंगा, तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट न करते हुए आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है मैट्रिक्स और यू कैन से मैट्रिसेस। इसकी ये प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, मैट्रिक्स और मैट्रिसेस। ठीक है, देखिए जब हम बात करते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं मैट्रिक्स और मैट्रिसेस की, तो इसका मतलब है अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रो वाइज और कॉलम वाइज। मतलब एलिमेंट्स का अरेंजमेंट करना रो की फॉर्म और कॉलम की फॉर्म में। ठीक है, देखिए अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो इन ब्रशेस में जब आप रो और कॉलम की फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? आप मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो ये मैंने कुछ नंबरों को अरेंज किया है रो वाइज और कॉलम वाइज, ठीक है, इस ब्रेसेस के अंदर। तो इस नोटेशन को क्या बोलते हैं आप? मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिसेस। देखिए एक बात समझिए, दो लाइनें होती हैं आपकी, दो टाइप की लाइनें होती हैं। एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन और एक होती है वर्टिकल लाइन। इस तरह की लाइन को आप हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो इस तरह से लिखी हुई है, उस लाइन को आप हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। और इस तरह से सीधी लाइन को आप क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन बोलते हैं। सीधी तो ये भी है, ये लेटी हुई है और ये खड़ी वाली, ठीक है। इस लाइन को आप हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं और इस लाइन को आप क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। अब देखिए समझने के लिए एक बात को समझिए, जो इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन होगी यहाँ पर मैं उनको बोलूंगा रो, और जो इस तरह से वर्टिकल लाइन होगी उस लाइन को मैं बोलूंगा, उस फॉर्म को मैं बोलूंगा कॉलम। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोल रहे हैं हम, और ये वर्टिकल लाइन को हम क्या बोल रहे हैं? कॉलम बोल रहे हैं। तो इतना आपको समझ आ चुका होगा। अब हम आते हैं इस टॉपिक पे। अगर आपको ये बात नहीं समझ आई तो आप वीडियो को पीछे करके एक बार इस बात को दोबारा समझ सकते हैं। लेकिन ये समझना जरूरी है कि हॉरिजॉन्टल लाइन या रो किस तरह की डायरेक्शन को आप रो बोल रहे हैं और किस तरह की डायरेक्शन वाली लाइंस को आप क्या बोल रहे हैं? कॉलम्स बोल रहे हैं। ये समझना आपके लिए जरूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो मैंने अभी कहा जो मैट्रिक्स होती है ना, वो क्या होती है? रो और कॉलम में एलिमेंट्स को अरेंज करने को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिसेस बोलते हैं। उसकी नोटेशन इस ब्रेसेस में दी जाती है। अब देखिए आपकी और मेरी कुछ ना कुछ आइडेंटिटी है। आप किसी नाम से जाने जाते हैं, मैं भी किसी नाम से जाने जाता हूँ। जैसे इस चैनल का भी नाम है केशव मैथ टीचर। तो हर एक चीज की एक आइडेंटिटी होती है। तो एक मैट्रिक्स की जो आइडेंटिटी होती है ना, वो उसका क्या होता है? ऑर्डर होता है। क्या होता है उसका? ऑर्डर। उसके ऑर्डर से हम उसको पहचानते हैं कि वो मैट्रिक्स किस टाइप की है या वो किस कैटेगरी में शामिल होगी। तो आप ऑर्डर को समझते हैं। देखिए जब मैं ऑर्डर की बात करता हूं ना, तो आपको ये बताना है एक मैट्रिक्स में कि एक मैट्रिक्स में कितनी रो हैं और कितने क्या हैं? कॉलम है। तो जैसे आप इसमें देख रहे हैं, इसमें कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है? 2, एक ये वाली और एक ये वाली, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, 2 बाय। और कितनी वर्टिकल लाइन है? 3। तो कॉलम कितने हो गए? 3। तो इसका ऑर्डर हो गया 2/3। यानी कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? m/n, जहां m का मतलब होता है रो, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, और n का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। आपको समझ आ गया होगा। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वो m/n होता है, जहां m का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज और n का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलूं तो कितना है? 2 रो हैं और 3 क्या है? इसके कॉलम है। एक और समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स लिखी ABCDEF। तो अगर मैं इसमें पूछूं आपके पास कितने रो हैं, तो आप कहेंगे 1 2 3 रो हैं। और कितने कॉलम है? 1 2 कॉलम है। तो 3/2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ? 3/2। ठीक है ना। ये पहला नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रो को, और दूसरा नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम का। तो एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है कि उसमें कितनी रोज हैं और कितने क्या हैं? कॉलम्स हैं। इतना आपको समझ आ गया। एक और डिस्कस करते हैं जरा। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं 3 4
5 6। इसमें कितनी रो है? तो आप कहेंगे इसमें 2 रो हैं, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है, और कॉलम कितने हैं? कॉलम भी कितने हैं? 2 हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2/2। ठीक है, एक और समझते हैं, थोड़ा ऑर्डर को और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, ABCD। तो अगर मैं इसमें पूछूं इसमें रो कितनी है, तो आप कहेंगे 1 2 3 4, 4 रो हैं, लेकिन कॉलम कितने हैं? ये एक ही कॉलम है, तो कॉलम कितना हो गया? 1। तो इसका ऑर्डर हो गया 4/1। ठीक है, इतने समझ आ गए? चलिए आगे करते हैं। एक और बना रहा हूं मैं, इसका आंसर आप कमेंट में करके बता दीजिएगा, ताकि मुझे ये पता लग जाए कि आपको ये समझ आ गया है। एक मैट्रिक्स बना रहा हूं मैं, अच्छे से देख लीजिए। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको कमेंट करके बताना है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इसमें कितनी रो हैं और कितने कॉलम हैं। ठीक है, अच्छा एक बात ऑर्डर से रिलेटेड देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूँ, मान लीजिए मैंने 10 लिया, मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ, ये कुछ नंबर्स हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूँ कितने नंबर है, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर है। और अगर मैं आपसे पूछूं इसका ऑर्डर क्या है, तो आप कहेंगे यहाँ 2 रो हैं और कॉलम कितने? 3। तो जब आप ऑर्डर को मल्टीप्लाई करते हैं ना 2/3, तो कितना नंबर आता है? 6। यानी कि जब मैं ऑर्डर को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो जो इसका रिजल्ट आएगा वो ये बताएगा कि वो कितने नंबर को क्या कर रहा है? अरेंज कर रहा है। यानी कि 6 एलिमेंट को अरेंज करने के लिए आपने एक मैट्रिक्स बनाई जिसका ऑर्डर क्या था? 2/3। उन नंबरों को हमने 2 रो और 3 कॉलम में रखा है। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आपके पास 12 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 12 एलिमेंट है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 12 एलिमेंट को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो आप कहेंगे, पहला कहेंगे आप सिंपल सा 4 3 12, 3 चौके 12। देखिए इन दोनों बातों का मतलब अलग अलग है। इस बात का मतलब है कि इसमें 4 रो होंगी, 3 कॉलम होंगे। इस बात का मतलब है 3 रो होंगी और 4 कॉलम होंगे। पहला नंबर आपका रो को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा नंबर आपके कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा 12 और कैसे बन सकता है? 6/2, 2/6, 12 into 1, 1 into 12। ठीक है, इस तरह से बन सकता है। तो अगर आपके भी दिमाग में कुछ आ रहा हो कि तो ये समझ आ गया आपको कि 12, तो कितने ऑर्डर बने? इस एलिमेंट को आप कितने मैट्रिक्स से अरेंज कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने? 6। 6 ऐसी मैट्रिक्स हैं, 6 ऐसे वेज हैं जिससे आप 12 एलिमेंट को क्या कर सकते हैं? अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया? चलिए एक बात समझते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूं 13 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने आप से और 1 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो 13 के लिए क्या क्या ऑर्डर बनेगा? 13 into 1 and 1 into 13। सिर्फ कितनी मैट्रिक्स हैं? 2 ही मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे कहूँ 6 के लिए, 6 एलिमेंट को अरेंज करने के लिए कितनी मैट्रिक्स? 3 into 2, 2 into 3, 6 into 1 and 1 into 6। 4 मैट्रिक्स हैं। तो शायद आपको इतना समझ आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए, अगर मैं आपसे कहूं 24 एलिमेंट्स को और 17 एलिमेंट्स को, दोनों अलग अलग हैं, 2 क्वेश्चन ए क्वेश्चन बी। इस क्वेश्चन को आपने मुझे बताना है कि 24 एलिमेंट को अरेंज करने के लिए कितने मैट्रिक्स बनेंगी, कितने मैट्रिक्स के थ्रू 24 एलिमेंट को अरेंज किया जा सकता है, और 17 एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए कितनी मैट्रिक्स बनाई जा सकती हैं। कितनी ऐसी मैट्रिक्स है जो 17 एलिमेंट को क्या कर सकती है? अरेंज कर सकते हैं। कितने तरीकों से हम 17 एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं? अरेंज कर सकते हैं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, तो ऑर्डर के बारे में एक बात और दोबारा से डिस्कस कर लें। जब मैं ऑर्डर की बात करता हूं तो यानी कि मैं बात कर रहा हूं m/n। यहां m का मतलब है नंबर ऑफ रोज और n का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स।
शायद आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, यहाँ इसका मतलब है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। m रिप्रेजेंट कर रहा है रोज को और n रिप्रेजेंट कर रहा है किसके, आपके कॉलम। ठीक है, तो आज ये फर्स्ट वीडियो है, धीरे धीरे मैं आगे मैट्रिक्स को करेंगे शुरू। अपने दोस्तों को बताइए, आज ही चैनल बनाया है, आज वेरी फर्स्ट वीडियो है, तो इसलिए मैंने छोटी सी बनाई है ताकि कल से आप अपने दोस्तों को भी बता दें, और कल से रेगुलर इस पे मैट्रिक्स की पूरे एक हफ्ते हम मैट्रिक्स को खत्म कर देंगे। एक हफ्ते तक डेली मैट्रिक्स की वीडियो डालेंगे, हम मैट्रिक्स को खत्म करेंगे दोस्तों में और खुद भी लाइव।